नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी अब फिर ऐसा बोले हैं जिसकी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा है कि राजा यानी शासक को ऐसा होना चाहिए कि कोई उसके खिलाफ बात करे तो उसे बर्दाश्त करे, आलोचनाओं का आत्मचिंतन करे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। गडकरी ने कहा कि साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और कवियों को अपने विचार खुलकर और दृढ़ता से व्यक्त करने चाहिए। आजकल राजनीति में जो हो रहा है वो दूसरी जगहों पर भी हुआ है, वहां पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो गया। बता दें, इससे पहले गडकरी 14 सितंबर को कह चुके हैं कि विपक्षी नेता ने कहा था कि पीएम बनिए, समर्थन देंगे। मैंने ऑफर ठुकरा दिया। एक दिन बाद बोले थे कि लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना चाहिए। बता दें, चुनाव के बाद आरएसएस ने भी यही कहा था कि विपक्ष दुश्मन नहीं है। वही बात गडकरी कर रहे हैं, जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह का दावा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया कि हरियाणा कांग्रेस की दिग्गज नेता और सांसद कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं और उन्होंने चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। वहीं इस बीच हरियाणा से सटे पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान सामने आया। उन्होंने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा, कुमारी शैलजा कांग्रेस से नाराज नहीं है। किसी भी नेता में मतभेद हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में किसी भी नेता में नाराजगी नहीं होती है। कांग्रेस में सब एकजुट हैं। परिवार में भी मतभेद हो जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में तिरुपति मंदिर से प्रसाद अयोध्या में भक्तों को वितरित किया गया था। मुख्य पुजारी ने पुष्टि की कि जनवरी में राम मंदिर अभिषेक समारोह या प्राण प्रतिष्ठा के दौरान तिरुपति मंदिर से 300 किलोग्राम लड्डू प्रसाद भक्तों को दिया गया था। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के प्रसाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घी में पशु की कथित चर्बी मिलाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। दास ने कहा कि अगर प्रसाद में जानवरों की चर्बी मिलाई गई तो ये अक्षम्य है। इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद को लेकर हो रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, तिरुपति लड्डू के बारे में जो कुछ भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है वो बहुत ही गंभीर मामला है। इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लैब रिपोर्ट और मामले में जो कुछ भी बाहर आया है वो बहुत ही खतरनाक है, करोड़ों लोगों की श्रद्धा का विषय है। चंद्रबाबू नायडू जी ने जो लैब रिपोर्ट पब्लिक किया है उसके बारे में पूरे तरीके से जाँच होनी चाहिए। अगर ये सच निकलता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ओडिशा में आर्मी अधिकारी और उनकी मंगेतर के साथ पुलिस कस्टडी में हुए कथित मारपीट और यौन हिंसा मामले को लेकर बीजेडी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को भुवनेश्वर में विरोध प्रदर्शन किया। बीजेडी नेता लेखाश्री सामंत सिंघर ने कहा, ओडिशा गलत कारणों को लेकर खबरों में बना हुआ है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार गलत कारणों को लेकर ओडिशा को फेमस कर रही है। उन्होंने कहा कि एक आर्मी मेजर और उनके मंगेतर के साथ पुलिस थाने में मारपीट की गई, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और पुलिस चुप है। प्रधानमंत्री मोदी के पाकिस्तान वाले बयान पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पलटवार किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी इनको कोई चीज आ जाती है तो पाकिस्तान को आगे कर देते हैं। गलती ये खुद करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। ये कहते हैं कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला का जो गठबंधन हुआ है वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान से लेना क्या है, हम तो हिंदुस्तानी थे। ये कैसे बोल रहे हैं? मैं समझता हूँ ये खुद पाकिस्तानी हैं और खतरा हमें बता रहे हैं। अनुच्छेद 370 को लेकर उन्होंने कहा, ये कहते थे यहाँ पर आतंकवाद का जिम्मेदार 370 है, आज ये हुकूमत कर रहे हैं। क्या आतंकवाद बंद हुआ? कल भी रियासी में एनकाउंटर हुआ। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि क्योंकि हम मुस्लिम बाहुल्य राज्य हैं इसलिए इन्होंने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया और सियासत को बांट दिया। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार तड़के अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी 6ठी क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की समिट ऑफ द फ्यूचर की बैठक में शामिल होंगे। श्रीलंका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कोलंबो में अपना मतदान किया। इसके बाद उन्होंने कहा, ये श्रीलंका के लिए बदलाव और पारंपरिक राजनीति से दूर होने का समय है, जिसने देश को और देश की पारंपरिक अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि देश को एक नई सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत है। बता दें, 75 साल के श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे इस बार स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं।
संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब तक देखी गई तबाही को बौना साबित कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के प्रमुख रोजमेरी डिकालो ने यह बयान सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए दिया, जिसमें वो हिजबुल्लाह द्वारा पेजर और वॉकी टॉकी के इस्तेमाल करने के बारे में बात कर रही थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा, इजराइल पर व्यापक रूप से लगे हमले के आरोप युद्ध अपराध के बराबर हो सकते हैं। यूएई से हो रही 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका को 177 रनों से मात दे दी है। इसी के साथ अफगानिस्तान ने इस सीरीज को भी जीत लिया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।